भगवान ने रणछोड़ बनना स्वीकार किया और युद्ध के स्थान को छोड़कर भगवान समुद्र में प्रवेश कर गए और वहां पर द्वारिका नगरी बसाई। यहाँ पर जब युद्ध कर रहे थे भगवान, जरासंध वापस लौटा है, ब्राह्मणों की रक्षा करी है और कहते हैं कि एक दिन भगवान को गोपियों की बात याद आने लगी। जब याद आने लगी तो बहुत जोर जोर से रोने लगे तो भगवान के एक मित्र हैं उद्धव आए और भगवान से रोने का कारण पूछे, कन्हैया क्या हो गया तुमको, इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तब कन्हैया कहते हैं कि उद्धव, मैं जब अक्रूर जी के साथ मथुरा आ रहा था तब मेरी गोपियां मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। वह रो रही थी कि प्रभु मत जाओ, हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना। और मैं जानता हूं जिस दिन मैं वहां से आया हूं, ब्रिज में कोई किंचित चैन से ना रहा होगा। मेरी गोपियां दिन रात मेरी ही याद करती होंगी, मेरी गौएं दिन रात मेरा ही स्मरण करती होंगी। मेरी यशोदा मैया ने माखन नहीं पिलाया होगा उद्धव, मेरे नंद बाबा ने पन्नी नहीं पहनी होगी, क्योंकि बाबा जब बाहर जाने लगते थे तब मैं ही पन्नी उठाकर बाबा के चरणों में पहनाता था। हे उद्धव, मुझे गोपियों की बड़ी याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बड़ी याद आती है। मुझे मेरे बाबा की बड़ी याद आती है उद्धव, मुझे मेरी गैयों की, मेरी गोपियों की, मेरे बाल बालों की बहुत याद आती है। उद्धव जाओ, मैंने उनसे सत्य कहा था उन गोपियों से कि आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। मेरी गोपियां मुझ पर विश्वास करके मेरे सुख के लिए मेरा रास्ता छोड़ दी। उद्धव जाओ, मेरी गोपियों के पास जाओ। उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। उद्धव जी को लगा कि भगवान उन गवार ग्वालियर गोपियों के लिए इस प्रकार हो रही है। उद्धव ने कहा, कन्हैया तुम चिंता मत करो, मैं उनके सामने इतनी ज्ञान की चादर, ऐसा ज्ञान उनको दूंगा कि उनका हृदय में जो जिस प्रकार की पीड़ा है वह दूर हो जाएगी। उद्धव जी ज्ञान की चादर ओढ़कर चले, रास्ते में विचार कर रहे हैं कि उन गवार ग्वालियों को वो क्या जाने, मेरे ज्ञान को ऐसा ज्ञान दूंगा कि सुन करके वह आश्चर्यचकित हो जाए। उद्धव पहुंचे हैं ब्रज में, ब्रज की ब्रज से मात्र कृष्ण और कृष्ण का ही स्वर्ग से निकल रहा था। सारे लता पत्र जैसे केवल कृष्ण और कृष्ण को पुकार रहे थे। गैया भी कान खड़े होकर गई, केवल उसी मार्ग को निहार रही थी जहाँ से भगवान गए थे। औरतों को लेकर बाहर चले जाएंगे। भगवान ने उद्धव जी को जाते समय कहा था, उद्धव हो सकता है मैया तुम्हें पहचान ले, और कुछ लेना पड़ेगा, लेकिन मेरी गैया तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। वह तो मुझे दूर से ही सूंघ कर पहचान ले जाएगी। भगवान ने उद्धव को अपने वस्त्र दिए थे। उद्धव उन वस्त्रों को धारण करके पहुंचे। अलग प्लेट में बड़ा ही सम्मान उद्धव जी का ब्रज में। भैया को तो ये लगा जैसे मेरा कृष्ण ही आ गया है। गोपियों के पास पहुंचे हैं भगवान उद्धव। गोपियों ने बड़ा स्वागत और सत्कार उद्धव जी का किया है। गोपियां कहती हैं, उद्धव जब से प्रभु ब्रज छोड़कर गए हैं हमारे ये अश्रु फिर नहीं रहते, ये नेत्रों में टिकते ही नहीं। हमारे गोविंद की याद में यह अनवरत बहती रहती है। निस दिन बरसत नयन हमारे,
तारे। जब हमारे नेत्रों से अश्रु का प्रवाह होता है तो हमने जो काजल नेत्रों में लगाया है वह हमारे कपोलों में फैल जाता है, हमारे गालों में फैल जाता है। उसे पोंछने के लिए जब हाथों से उस काजल को हम पोंछते हैं तो हमारे हाथों में यत्र तत्र सर्वत्र काजल ही काजल लग जाता है। और जब हम अपने मुख को दर्पण में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी काले हो गए, हम भी सांवले हो गए। गोपियों की जब इस भाव दिशा को देखा, उद्धव जी अपना पूरा ज्ञान भूल गए। उधा सुधा रह गयो सुन गोपिन की बोल, ज्ञान बजाई गुंडवी प्रेम बजाई ढोल। महाराज उद्धव से बात कर रही हैं गोपियां और इतने में ही एक भौरा आता है और आकर किशोरी जी के चरणों में बैठ जाता है। उद्धव से बात करना छोड़कर गोपियां भौरे से ही बात करने लगती हैं। वो जड़ वो चैतन नहीं जाने विरही मन की हो दशा। गोपियां उद्धव से बात न करके भौरे से ही बात करने लगी। गोपियां कहती हैं हम जानते हैं ये उसी काली कपटी के, उस काली कपटी के ही भेजा हुआ है। हम जानते हैं काले सब कपटी ही होते हैं। अरे वो भी काला हमें छोड़कर चला गया, झूठ कहा 2 दिन बाद आ जाएंगे, आज तक नहीं आया। अरे बाबरे तू भी काला, तू भी पीताम्बर भौरे के पंख